Hello student, I Parvez Kumar Bansal again welcomes you in the series of discrete mathematics. Today we discuss how to find the join and supreme of the lattice. So let's crack the gate. In the last lecture हम लोगों ने अभी तक रिलेशन पढ़ा था। रिलेशन से हम लोगों ने पॉसेट बनाया था। पॉसेट से हम लोगों ने हेसे डायग्राम पढ़ा था एंड इन हेसे डायग्राम से हम लोग लैटिस पढ़ रहे थे कि हाउ टू मेक लैटिस फ्रॉम हेस डायग्राम। देयर आर इन बिटवीन हेस डायग्राम टू लैटिस देयर आर 6 प्रिंसिपल्स इन बिटवीन दैम। तो इनमें से हम लोगों ने कुछ चीज़ें पढ़ ली थी। एक तो मैक्सिमल एंड मिनिमम। तो मैक्सिमल एंड मिनिमल हमने क्या कहा था? सेकेंड थिंग हमने पढ़ी थी मैक्सिमम एंड मिनिमम। मिनिमल इट इज मिनिमम। तो जो मिनिमम होगा, मैक्सिमम और मिनिमम क्या होगा? यहाँ से तो हमें क्या मिलेगा? सेट मिलेगा। मैक्सिमल और मिनिमल से सेट ऑफ पेयर्स मिलेगा। बट मैक्सिमल और मिनिमल क्या होंगे? यूनिक। ये क्या हो गया? हमेशा एक आएगा। तो या तो मुझे यूनिक टॉप होगा या यूनिक बॉटम होगा। यूनिक यूनिक होगा ये। तो इसमें मैंने क्या कहा था? मैक्सिमम मिनिमम में ऑल एलिमेंट्स that belongs to A related to or related to X that belongs to A. Either we say all element that belongs to A related to X that belongs to A. तो मैंने क्या, ये कई बार मैंने यूज करा है। या तो मैं ऐसे बोलूँ या फिर ये बोलूँ। इन दोनों का मतलब क्या है? रिलेटेड टू। रिलेटेड टू। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैं लिखा ए ये, तो दैट मीन्स ए रिलेटेड टू बी। आइदर वी से। अब जैसे मिनिमम की बात करें तो इसको यदि हम क्या कहें? लेस देन मिनिमम भी कहें। लेट सपोज इट इज लेस देन या मिनिमम कुछ भी कहूँ, तो उसका मतलब क्या हो गया? जो बी की हाइट होगी वो ए से ज़्यादा होगी। डेट मीन्स ए क्या होगा? बी से लेस हाइट में होगा। तो उसको इस तरह से भी हम उसको रीड कर सकते हैं। इसके बाद अब हम थर्ड थिंग देख रहे थे। थर्ड थिंग लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड। तो नेक्स्ट पेज में अपर बाउंड, इसको हम यूबी से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली। अपर बाउंड। तो अपर बाउंड की मैं डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ पहले। लेट बी ए सबसेट ऑफ बी ए सबसेट ऑफ सेट ए एन एलिमेंट x that belongs to that set A is in upper bound of B if y comma x that belongs to poset for all y that belongs to B. That is the definition. Either I say x is called upper bound of B if all element of B that related to X that belongs to set A. या तो मैं ये कहूँ या फिर ऊपर वाली डेफिनेशन, दोनों का सेम मीनिंग एक ही है। फॉर एग्जाम्पल A B C
डी एंड ई। ये हमारा डायग्राम है, ये स्ट्रेट लाइन है। तो इन दिस केस हाउ टू फाइंड अपर बाउंड, लेट्स सपोज हमने पहले एक बी सबसेट ले लिया, डेट इज सी कॉमा डी। विथ रिस्पेक्ट टू सेट बी हमें फाइंड आउट करना है कि इसका अपर बाउंड क्या होगा। लेट्स सपोज फर्स्ट वी चेक फॉर डी, चेक फॉर डी। तो डी का हमारा अपर बाउंड क्या होगा, जो डी है हमारा, डी इज रिलेटेड टू डी, और इसके अलावा क्या है, जो सी है वो भी हमारा रिलेटेड टू डी है। इसके क्रॉसपेंडिंग में कह सकता हूँ सी डी क्या है, हमारे डी से रिलेटेड है। डैट मीन्स डी का जो हमारा अपर बाउंड है वो क्या हो गया, डी आया। अब मैं चेक फॉर सी करता हूँ, चेक फॉर सी। तो सी के रेस्पेक्ट में क्या हो गया, जो सी है डेट रिलेटेड टू डी, डेट मीन्स upper bound of C is also D. That means upper bound of this lattice is D. Next, lower bound. जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं LB से, लोअर बाउंड। लेट B be a subset, B be a subset of set A of set A, an element X that belongs to A is in lower bound of B, is in lower bound of B if X comma Y that belongs to poset for all Y that belongs to B. For example, this is the lattice, and this A, B, C, D, F, E, H, A B C D E F G। ये हमारी लैटिस है। इस लैटिस में लेट सपोज देयर इज ए सेट B E कॉमा C एंड मैं दो सेट ले लेता हूँ, उसमें मैं दोबारा तुम्हारी प्रैक्टिस करा देता हूँ, लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड विथ रेस्पेक्ट टू सेकेंड सेट इज C F एंड D। हमें इसके रेस्पेक्ट में बात करनी है C F D। तो B इक्वल टू ई सी। अब मुझे इसका क्या करना है, लोअर बाउंड फाइंड आउट करना है, लोअर बाउंड ऑफ B एंड अपर बाउंड ऑफ B। लाइकवाइज इस केस में भी मुझे लोअर बाउंड ऑफ B एंड अपर बाउंड ऑफ B। तो फर्स्ट थिंग, सबसे पहले क्या है, मुझे फर्स्ट वाले केस की बात करते हैं बी ई एंड सी के लिए। तो हम ये ई के लिए हम क्या निकालेंगे, लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड। तो हमारा ई क्या है, हमारा टॉप मोस्ट में है, ई क्या है मेरा टॉप में है। तो इसका क्या हो गया, लोअर बाउंड क्या हो गया इसका, लोअर बाउंड ऑफ ई। ई क्या हुआ है, लोअर बाउंड एफ एंड लोअर बाउंड ऑफ सी। सी का क्या है लोअर बाउंड, ए भी है बी भी है, क्योंकि इसके नीचे है ए बी, ये इसके लोअर बाउंड में है। तो हमारा टोटल मिला के क्या हो गया, जो इसका लोअर बाउंड में हो गया वो क्या क्या हो गया, ए बी एंड एफ। एंड अपर बाउंड में हमें ऐसे चेक करना है, अपर बाउंड में हम चेक कर लेते हैं। तो अपर बाउंड में क्या आएगा हमारा, अपर बाउंड ऑफ ई एंड सी। तो अपर बाउंड को हम चेक करते हैं, तो ई का अपर बाउंड क्या होगा हमारा, ई होगा, और सी का अपर बाउंड क्या होगा, एफ ई एच। तो इसका अपर बाउंड ऑफ बी क्या हो जाएगा हमारा,
अपर बाउंड ऑफ बी क्या हो जाएगा हमारा, विद रेस्पेक्ट टू ई सी, ई के रेस्पेक्ट में ई आएगा और सी के रेस्पेक्ट में क्या आएगा हमारा, एफ आएगा और ई आएगा। तो ये हमारा इसी में आ गया। लाइक वाइज इस केस में हम चेक करते हैं बी इक्वल टू सी एफ डी। तो सी एफ डी, तो सी एफ डी के केस में हम चेक करें तो क्या क्या आएगा हमारा, देखो सी एफ डी कहाँ कहाँ पे है, ये हमारा सी है, ये हमारा एफ है एंड ये डी है। ये थोड़ा सा नीचे है, मान लो कि ये एफ से नीचे है, क्योंकि बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन तो हमारी अलाउ नहीं होती है। लाइक वाइज ये थोड़ा सा नीचे है हाइट में। तो सी एफ डी के रेस्पेक्ट में हमारा क्या हो गया, लोअर बाउंड। तो हम क्या है, लोअर बाउंड ऑफ सी निकालेंगे। तो लोअर बाउंड ऑफ सी का क्या आएगा हमारा, ए बी, और लोअर बाउंड ऑफ एफ क्या आएगा हमारा, एफ क्या आएगा हमारा, एक तो डी भी आएगा और सी भी आएगा। और लोअर बाउंड ऑफ डी क्या आएगा हमारा, डी आएगा। तो हमारा लोअर बाउंड ऑफ बी क्या हो गया हमारा, विथ रेस्पेक्ट टू दिस लोअर बाउंड क्या हो गया हमारा। अब क्या हो गया, इन दिनों में हमारा कोई भी कॉमन है, यदि मैं इसमें हमारा कोई कॉमन है हमारा, नहीं है। तो मतलब इन मुझे क्या चेक करना है कि इनमें कोई कॉमन है या नहीं है। यदि इन तीनों में कोई भी कॉमन नहीं, डेट मीन्स क्या हो गया, लोअर बाउंड क्या हो गया हमारा, 5 हो गया। अपर बाउंड क्या आएगा हमारा, अपर बाउंड सी एफ डी का क्या आएगा, तो अपर बाउंड सी का क्या आएगा हमारा, सी एफ डी। तो मैं सबका अलग निकाल लेता हूँ। तो डी का मेरा अपर बाउंड क्या आएगा मेरा, एक तो एफ आएगा और क्या आएगा, एफ आएगा, ई आएगा और एच आएगा। लाइकवाइज एफ का निकाल लें। तो एफ का क्या आएगा अपर बाउंड हमारा, एफ का हमारा क्या क्या आएगा, एक जी आएगा अपर बाउंड में, सॉरी जी कह रहा हूँ, एच आएगा और एक हमारा जी आएगा और एक एच आएगा और ई आएगा। और उसके साथ साथ क्या है, इसका एफ भी होगा। लाइक वाइज सी का हम चेक करें तो सी का हमारा अपर बाउंड क्या क्या आएगा, तो सी के अपर बाउंड में क्या है, सभी हैं ऊपर जितने इसके ऊपर हैं। तो एक तो सी का अपर बाउंड क्या आएगा हमारा, जी आ गया। सेकंड थिंग क्या है, जी के अलावा क्या क्या आ गया हमारा, एक एच भी आएगा। उसके अलावा क्या हो गया, सी ई एंड एफ। तो अब हम इन तीनों में यदि हम कॉमन ले लूँ तो इन तीनों में कॉमन क्या क्या आ रहा है मेरा, एक तो एच सब में आ रहा है, एक ई सब में आ रहा है। तो एच और ई क्या हो गया इसका, एच ई, तो ये क्या हो गया, और एक एफ सब में कॉमन आ रहा है। तो एच कॉमा ई कॉमा एफ इज द अपर बाउंड ऑफ बी। तो हो सकता है, आई थिंक मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसमें और प्रैक्टिस जरूरत है। तो हम इसमें एक दो क्वेश्चन और करते हैं ताकि तुम्हारा ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए कि अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, this is your lattice. In this A, B, C, D, E, F and G is the element of this. Then find out the lower bound and upper bound with respect to D comma G and B equal to E comma F. हमें इसके रेस्पेक्ट में क्या है, लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड ऑफ द लैटिस फाइंड आउट करना है। तो B इक्वल टू डी कॉमा जी, तो मुझे क्या करना है, लोअर बाउंड ऑफ बी, अपर बाउंड ऑफ बी, लाइक वाइज इस केस में लोअर बाउंड ऑफ बी एंड अपर बाउंड ऑफ बी, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें लोअर बाउंड कैसे निकालना है, अगेन वही सेम कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले क्या हो गया हमारा, लो डी का हमारा अपर क्या हो गया, इस डी का हमारा अपर क्या हो गया, जी। इसके ऊपर एक ही चीज़ है, जी है। और जी का हमारा अपर बाउंड क्या होगा, जी होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, अपर बाउंड ऑफ बी, बी विद रिस्पेक्ट टू सेट डी जी क्या आ गया हमारा, अपर बाउंड क्या हो गया, जी आ गया। अब हम फाइंड आउट करते हैं लोअर बाउंड। तो लोअर बाउंड में क्या हो गया, डी के नीचे क्या आ रहा है, एक तो ई आ रहा है, ई आ रहा है। उसके अलावा क्या है, बी भी है और ए भी है। तो हमारा क्या हो गया, ई ए बी डी, और जी का लोअर बाउंड क्या हो गया हमारा, डी आ रहा है। तो हमारा क्या हो गया, इसका लोअर बाउंड क्या हो गया, ए बी डी एंड ई।
क्या क्या हो गया, मैं कैसे बताया मैंने, डी का जो है वो क्या है, किससे कनेक्ट है हमारा, एक तो ई से कनेक्ट है और बी से कनेक्ट है, और जी किससे है, जी का क्या है हमारा, डी से। तो हमारा क्या हो गया, ई बी डी, सॉरी ये गलत लिख दिया, तो बी डी और ये ई है, सी नहीं है, ई। लाइक वाइज इस केस में ई एफ के रेस्पेक्ट में, तो ई एफ के केस में यदि अपर बाउंड देखें तो ई का हमारा अपर बाउंड क्या होगा, एफ होगा, और एफ का क्या होगा हमारा, जी होगा। तो इसके केस में क्या हो गया, अपर बाउंड क्या हो गया, ई का हमारा एफ हो गया और एफ का क्या हो गया, जी हो गया, तो ये दोनों आ गए। और लोअर बाउंड ऑफ बी देखेंगे हम ई एफ के रेस्पेक्ट में, तो ई का हमारा लोअर बाउंड क्या है, हमारा ए है, और एफ का लोअर बाउंड क्या है, ई है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका लोअर बाउंड क्या हो गया, ए एंड ई। तो आई थिंक ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो अब इन द नेक्स्ट वी रीड लीस्ट अपर बाउंड जिसको हम बोलते हैं एल यू बी, लीस्ट अपर बाउंड, मतलब जो अपर बाउंड का सबसे नीचे वाला कौन सा है, जिसको हम बोलते हैं, इसका एक और नाम भी है सुप्रीम, एस यू पी आर ई, सुप्रीमम। और इसका बेटा सबसे जो पॉपुलर नेम है डेट इज ज्वाइन, और किसी किसी बुक में इसको वी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, वी का मतलब कंजक्शन। तो इसको हम क्या कहेंगे, लीस्ट मिनिमम, लीस्ट मिनिमम एलिमेंट, लीस्ट या मिनिमम एलिमेंट इन अपर बाउंड। लाइक वाइज सेकेंड क्या है हमारा, एक और हम इसके साथ साथ पढ़ेंगे, डेट इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। लोअर बाउंड में सबसे ऊपर कौन है, डेट इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, इसको हम बोलते हैं जीएलबी। ये इसका एक और नाम है इन्फीमम, आई एन एफ आई, इन्फीमम। और इसको हम बोलते हैं सबसे पॉपुलर नेम डेट इज मीट, और इसका डिजम्स। तो उसका मतलब क्या हो गया, ग्रेटेस्ट एलिमेंट, ग्रेटेस्ट या मैक्सिमम, या मैक्सिमम एलिमेंट इन लोअर बाउंड। तो ये हमारे सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा लेटिस का पार्ट, जिसमें हमें क्या है, ज्वाइन और मीट सबके रेस्पेक्ट में हमें पता होना चाहिए कौन कौन से पॉपुलर नेम है, एक ज्वाइन और एक मीट, ये दोनों हमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर नेम है। तो हमारा क्या होगा, ज्वाइन क्या होगा, ज्वाइन क्या होगा, जैसे कि मान लिया कि हमारे पास ये तीन सेट है, और ये तीनों के तीनों क्या है हमारे, उसका लोअर अब अपर बाउंड में है, तो अपर बाउंड में सबसे मिनिमम, तो ये वाला क्या हो गया हमारा, ज्वाइन होगा। लाइक वाइज इस केस में क्या है हमारा, ये हमारा सेट है, इस सेट में क्या है, ये सब इसके लोअर बाउंड में है, तो लोअर बाउंड में जो सबसे ऊपर वाला होगा डेट इज कॉल्ड द मीट। अब विथ रिस्पेक्ट टू दिस, अब हमें क्या है, कुछ डायग्राम बनाएंगे और हमें ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ये सब फाइंड आउट करना है। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, पहले डायग्राम बना लें। एक और डायग्राम बना लेते हैं मेरे को, जिससे ये हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। इसमें ये हमारे नेम लिख लेता हूँ मैं सबके अलग, एक तो ए बी सी डी
ई एफ, इसमें ये हमारे नेम हो गए। इसमें हमें फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू सेट बी इक्वल टू सी कॉमा डी एंड विथ रिस्पेक्ट टू बी इक्वल टू ए कॉमा बी एंड एक सेट और ले लेते हैं बी इक्वल टू ई कॉमा एफ। ये हमें तीन चीज़ें इसमें फाइंड आउट करनी है, फिर हम उसके नेक्स्ट वाले को देखते हैं। तो बी इक्वल टू सी डी के रेस्पेक्ट में हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम अपर बाउंड देखेंगे, फिर उसके बाद अपर बाउंड का हमें क्या चाहिए, लीस्ट चाहिए, तो उसके बाद हम क्या फाइंड आउट करेंगे, लीस्ट अपर बाउंड। नेक्स्ट क्या है, हमें लोअर बाउंड चेक करेंगे। लोअर बाउंड में हमें क्या है, जी एल बी, तो जो ऊपर वाला होगा उसे मी और ज्वाइन, और नीचे वाले को जो हमारा जी एल बी है इसको क्या कहेंगे हम, मीट। लाइक वाइज इसमें नेक्स्ट केस में भी चेक करेंगे, अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड, एल बी एंड जी एल बी। तो सबसे पहले हम एक एक करके फाइंड आउट करते हैं। तो हमारा क्या है, पहला सेट है विथ रिस्पेक्ट टू सी कॉमा डी। तो सी एंड डी, इसके इस डायग्राम में क्या है, ये सी है और ये डी है। तो मुझे इसका कैसे करना है, अपर बाउंड। तो अपर बाउंड का सबसे सही तरीका क्या है, सी और डी पे तुम अपनी फिंगर रखो और फिंगर पुट करने के बाद फिंगर क्या है, दोनों चलाओ सी से और डी से, और चलाने के बाद जहाँ पे सबसे पहली बार मिल रही है डेट इज यूर एल यू बी। तो इसका क्या है, हमारा एल यू बी भी क्या आएगा, हमारा ई आएगा, और इसका अपर बाउंड भी क्या आएगा, हमारा ई आएगा। तो दोनों केस में क्या आएगा, हमारा ई आएगा। नेक्स्ट क्या है, एल बी, जिस केस में देखो यूनिक मिलेगा हमें, यूनिक टॉप एंड यूनिक बॉटम। लाइक इन दिस फिगर ये ई और ए क्या है, यूनिक टॉप एंड यूनिक बॉटम है। तो इस केस में क्या है, हमारा जो ये एल यू बी आएगा वो ई आएगा। अब लोअर बाउंड चेक कर लेते हैं, लोअर बाउंड सी और डी का। तो सी का हमारा लोअर बाउंड क्या है, हमारा ए है, और डी का लोअर बाउंड क्या है, हमारा बी भी है और ए भी है। तो यहाँ पे क्या हो गया, लोअर बाउंड में क्या क्या आ रहा है, हमारे लोअर बाउंड में सी और डी के लोअर बाउंड में क्या आ रहा है, हमारे लोअर बाउंड में ए और बी दोनों आ रहे हैं। मगर जो ग्रेटेस्ट जो लोअर बाउंड है वो क्या आएगा, जो इन दोनों को हम इन दोनों से फिंगर चलाएंगे सबसे पहली बार कहाँ पे मिल रहे हैं, ए पे, तो डेट मीन्स ए इज द जी एल बी। लाइक वाइज अब नेक्स्ट केस में बी इक्वल टू ए कॉमा बी। अब ए कॉमा बी क्या है, हमारे सबसे नीचे है, तो इनका हमारा अपर बाउंड क्या आएगा, हमारा अपर बाउंड दोनों कहाँ पे मिल रहे हैं, हमारा डी पे। तो यहाँ पे डी पे मिल रहे हैं, ए कॉमा बी में कहाँ मिल रहे हैं, डी पे मिल रहे हैं। अब डी से कहाँ पे मिल रहे हैं, ई पे भी मिल रहे हैं और एफ पे भी मिल रहे हैं। तो डेट मीन्स क्या हो गया, जो उसका अपर बाउंड आएगा वो डी भी आएगा, ई भी आएगा और एफ भी आएगा। मगर जो उसका लोएस्ट अपर बाउंड आएगा वो क्या होगा, ओनली डी। लाइक वाइज अपर बाउंड, तो ए और बी का क्या है, लोअर बाउंड कोई है ही नहीं। तो डेट मीन्स क्या होगा, इसका लोअर बाउंड क्या हो गया, हमारा 5 हो गया। तो उसका जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है वो भी हमारा क्या हो गया, 5 हो गया। विथ रिस्पेक्ट टू सेट ई एफ, तो ई एफ सेट के रेस्पेक्ट में देखते हो, तो ई एफ का क्या हो गया, हमारा अपर बाउंड क्या हो गया, 5 हो गया, और एल यू बी भी क्या होगा, हमारा अपर बाउंड भी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, एल बी। अब एल बी का हम देखें तो ई एफ का हमारा लोअर बाउंड में क्या क्या आएगा, ई एफ के लोअर बाउंड में डी भी आ रहा है, बी भी आ रहा है और सी भी आ रहा है, डी बी एंड सी। मगर जो उसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है वो क्या है, डेट इज डी। तो इस केस में देखो हमने कई सारे केस कवर कर लिए हैं। तो ऐसा हो सकता है कि किसी का हमारा लोअर बाउंड हमारा 5 हो, किसी का अपर बाउंड 5 हो, तो किसी में क्या है कि दोनों दोनों एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये क्या है बेटा, हमारे ये केस लेने का मतलब ही यही है कि तुम्हें ये बताने का कि किसी का लोअर बाउंड भी 5 आ सकता है, अपर बाउंड भी 5 आ सकता है, और ऐसा भी केस मिल सकता है जिसमें दोनों दोनों क्या है, कोई ना कोई एलिमेंट मिले। नेक्स्ट केस देखते हैं। तो नेक्स्ट केस में क्या है, हमारा ए बी सी डी ई एंड एफ। तो इस केस में मुझे फाइंड आउट करना है विथ रिस्पेक्ट टू सेट बी इक्वल टू ए कॉमा सी कॉमा एफ एंड एक सेट है बी इक्वल टू डी कॉमा सी। तो इस रेस्पेक्ट में मुझे ये सब चीज़ें फाइंड आउट करनी है। तो पहले क्या है, अपर बाउंड ऑफ बी, अपर बाउंड से हम क्या निकालेंगे, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ बी। फिर क्या है, हम लोअर बाउंड ऑफ बी एंड नेक्स्ट जी एल बी। तो ये क्या है, हम दोनों केस में फाइंड आउट करेंगे। तो ए सी एफ के रेस्पेक्ट में क्या आएगा, हमारा ए सी एफ। तो ए सी एफ में क्या क्या आएगा, हमारा अपर बाउंड में, तो ए का अपर बाउंड क्या है, हमारा सी है, और सी का अपर बाउंड क्या है, एफ बी है। तो लो अपर बाउंड में क्या क्या आएगा सबका, सी एंड एफ, और एफ का अपर बाउंड क्या आ रहा है, हमारा ई भी आ रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, सी एफ ई।
अब लीस्ट अपर बाउंड बात करेंगे तो हमारा क्या आएगा, हम ACF इन तीनों को यदि हम कनेक्ट करते हैं तो इनका लीस्ट अपर बाउंड कौन सा आएगा हमारा। देखो क्या क्या है हमारा, एक तो E है, F है और C है। यदि हम मैं देखो E से चलाऊंगा फिंगर फिंगर यदि हम देखें तो अपर बाउंड क्या आएगा हमारा, F ही आएगा। इन तीनों को हम कनेक्ट करें तो सबसे बड़ा कहाँ हो रहा है, F पे कनेक्ट हो रहे हैं। डेट मीन्स F इज द लीस्ट अपर बाउंड ऑफ B, या इसको हम क्या कहते हैं, ज्वाइन। और ये GLB क्या हुआ हमारा, मीट। तो लोअर बाउंड ऑफ बी, तो लोअर बाउंड बिंड बी विथ रेस्पेक्ट टू ACF, तो हमारा क्या होगा, F का लोअर बाउंड C आएगा और C का क्या आ रहा है, A आ रहा है, और A का भी A आएगा, और इसमें हमारा लिस्ट वाला क्या आएगा हमारा, A। लाइक अब मैं नेक्स्ट वाले के लिए D एंड C, तो D और C के केस में मुझे अपर बाउंड निकालना है, तो D और C, तो D और C का क्या हो गया लोअर बाउंड, सॉरी अपर बाउंड निकालना है, तो D का अपर बाउंड क्या हो रहा है, E आ रहा है, और C का अपर बाउंड क्या आ रहा है हमारा, D भी आ रहा है और F भी आ रहा है। तो इसका अपर बाउंड में क्या आ गया, हम क्या क्या आ गए, D का क्या आ गया हमारा, E आएगा, और C और D का क्या आएगा हमारा, मेरा क्या आ रहा है बेटा, D का E आ रहा है, और C क्या है मेरा, F में आ रहा है, और F से E पे है, तो हमारा क्या हो गया, E और F ये दोनों क्या हो गए, अपर बाउंड में आ गए। अब विथ रिस्पेक्ट टू दिस, इसका जो लोअर बाउंड जो LUB निकालूंगा तो क्या निकालूंगा मैं, LUB देखें तो हमारा D का जो हमारा C और D के रेस्पेक्ट में मैं लिस्ट अपर बाउंड निकालूंगा, तो D और C को जो मैं पहली बार कनेक्ट करूंगा तो कहाँ पे मिलेंगे हमारा, D पे मिलेंगे, और तो कुछ है ही नहीं हमारा। तो ये क्या हो गया, D इज द लिस्ट अपर बाउंड। अब क्या है लोअर बाउंड, तो लोअर बाउंड में क्या आएगा हमारा, D और C का, D का हमारा B आ रहा है, और C का लोअर बाउंड क्या आ रहा है हमारा, B आ रहा है, D का C भी आ रहा है, और A भी आ रहा है। विद रेस्पेक्ट टू दिस हमारा क्या आएगा, अब निकालेंगे हम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड में क्या है, D और C हमारे कहाँ से कनेक्ट हो रहे हैं, हमारे A पे हो रहे हैं, तो डेट मीन्स क्या हो गया हमारा, क्या हो जाएगा ये A। तो ये हमारा डिस्कशन हो गया विथ रेस्पेक्ट टू लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड ऑफ B। अब इसके बेसिस पे क्या है, ये हम लोगों ने 6 प्रिंसिपल पढ़ लिए। पहला क्या है, मैक्सिमल एंड मिनिमल, फिर उसके बाद हम लोगों ने मैक्सिमम यूनिक वाली बात करी, मैक्सिमम एंड मिनिमम, और उसके बाद क्या है, ज्वाइन एंड मीट, जिसे हमने ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एंड लीस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो ये हम लोगों ने चीज़ें पढ़ ली है। अब इन प्रॉपर्टी के बेस पे अब हमारे क्या है, लैटिस के हमारे कुछ टाइप्स होंगे कि ज्वाइन लैटिस है या मिड सेमी लैटिस है, तो उसको हम फाइंड आउट करते हैं। कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, तो फर्स्ट थिंग है मिड सेमी लैटिस, मिड सेमी लैटिस। तो मिड सेमी लैटिस की डेफिनेशन है, इन ए पोसेट इफ GLB या फिर GLB, या इसको हम क्या बोलते हैं, लिस्ट अपर बाउंड भी बोलते हैं, आइदर वी से मीट ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो ये क्या हो गया, ग्रेटेस्ट, सॉरी वन मिस्टेक, इसमें क्या है, लिस्ट अपर बाउंड नहीं आएगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड या फिर मीट, मतलब हम नीचे की बात कर रहे हैं, जो हमें नीचे देखना है कि हमारे पास यूनिक है नहीं है। मीट एग्जिस्ट फॉर एवरी पेयर ऑफ elements, then poset is called meat semi lattice। लाइकवाइज सेकंड हमारा मिड सेमी लैटिस के अलावा ज्वाइन सेमी लैटिस। इन दोनों डेफिनेशन को एक साथ देखते हैं, फिर हम कई सारे डायग्राम एग्जाम्पल देखेंगे, और उसमें हम फाइंड आउट करना होगा कि कौन सी लैटिस हमारी ज्वाइन है लैटिस है और कौन सी हमारी लैटिस मिड सेमी लैटिस है। तो ज्वाइन सेमी लैटिस सेज इन ए पोसेट
इफ लीस्ट अपर बाउंड या फिर ज्वाइन, या फिर इसको क्या कहा था मेरा नाम, सुप्रीमम, या फिर कंजक्शन एग्जिस्ट फॉर एवरी पेयर ऑफ elements, then poset is called join semi-lattice. देखो ये तो हमारी डेफिनेशन हो गई सिंपल मीट और ज्वाइन की। सिंपल मीट सेमी-लैटिस क्या कहता है, जो भी हम लोगों ने पर्टिकुलर कोई सेट ऑफ एक पर्टिकुलर विथ रेस्पेक्ट टू सेट हम लोगों ने मीट और ज्वाइन निकालने की कोशिश करी थी। अब हमें क्या है ये फाइंड आउट करना है, यदि किसी लैटिस में सारे पेयर ऑफ एलिमेंट्स के लिए यदि हमारा मीट एग्जिस्ट करता है तो वो हमारी लैटिस क्या कहलाएगी, मीट सेमी लैटिस। यदि कोई हमारी ऐसी ऐसी लैटिस है जिसमें क्या है हर पेयर के लिए ज्वाइन यदि हमारा एग्जिस्ट करता है तो उसको हम क्या कहेंगे, ज्वाइन सेमी लैटिस है। लाइकवाइज हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे कि हमारा लैटिस क्या होगा। तो लैटिस के केस में क्या होगा, जिसमें मीट और ज्वाइन दोनों यदि एग्जिस्ट करते हैं फॉर एवरी पेयर ऑफ एलिमेंट्स, देन that lattice is called, then that poset is called the lattice. poset means हैसे डायग्राम, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं poset का मतलब हैसे डायग्राम। तो हमारा सिंपल यदि मैं एक दो केस लेता हूँ और इसके रेस्पेक्ट में फाइंड आउट करते हैं कि हमारी लैटिस क्या होगी। फॉर एग्जाम्पल सिंपल पहले एक केस लेते हैं, फिर उसके बाद हम और भी केस लेंगे। ए बी सी डी ई एंड एफ, ये हमारा केस है और इसमें फाइंड आउट करना है कि क्या ये मीट सेमी लैटिस है या जॉइंट सेमी लैटिस है या फिर इन दोनों में से कोई से नहीं है। तो मुझे क्या करना है, पेयर ऑफ एलिमेंट्स के लिए सबके लिए चेक करना है। तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में एक चीज़ हमेशा याद रखना कि हमें प्रूव करना है कि ये सही है। इससे बेटर तरीका क्या होता है कि जैसे जो भी चीज़ हमें प्रूव करनी, लेट सपोज हमें प्रूव करना है कि ये मीट है या जॉइंट सेमी लैटिस है, तो मैं क्या करूँ, हर पेयर ऑफ एलिमेंट को चेक करने की जगह पे मैं क्या करूँगा, सिंपली कन्फ्यूजन पेयर जो उसका जिनका मुझे लगता है कि सच में शायद इसमें देखने में ही लग रहा है कि वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा, तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ उन पेयर के लिए चेक करूँगा। यदि एक बार भी यदि कंडीशन फॉल्स हो जाती है, डेट मीन्स यदि एक पेयर ऑफ एलिमेंट्स के लिए भी मेरा मीट और ज्वाइन एग्जिस्ट नहीं करता, तो डेट मीन्स क्या हो गया, वो लैटिस क्या होगी, ना मीट होगी ना ज्वाइन। तो इसमें कौन कौन से ऐसे पेयर हैं जिनके लिए हम चेक करें। तो एक मुझे कन्फ्यूजिंग पेयर लगता है यहाँ पे, एक तो जैसे ये ई और डी, ये मेरे पास पेयर ऑफ एलिमेंट्स हैं। यदि मैं ई और डी का क्या निकालूं, मैं ई और डी का क्या निकाले हम, ज्वाइन, क्योंकि ज्वाइन कहाँ पे बात होगी, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ज्वाइन को। यदि मैं ज्वाइन का मतलब क्या हो गया, ऊपर साइड में देखूंगा, और मीट का मतलब क्या हो गया, नीचे साइड में देख रहा हूँ। यदि मैं ई और डी का ज्वाइन निकालूं तो इनके ऊपर कुछ है ही नहीं, और ये दोनों सेम हाइट में है, तो इनके कोई भी कनेक्टिंग एज नहीं है। तो डेट मीन्स क्या हो गया, ई और डी का जो हमारा क्या है ज्वाइन क्या होगा, एग्जिस्ट नहीं करता। ये क्या है हमारा फाई है, कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता है। लाइक वाइज इसमें ऐसे और कौन से पेयर हैं, जैसे यदि मैं चेक करूं ए और सी का, यदि मैं ए और सी का क्या चेक करूं, मीट, ये क्या चेक कर रहा हूं मैं, मीट। यदि ये मीट चेक करूं तो मीट का मतलब क्या होता है कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, तो ए और सी का क्या है, लोअर बाउंड में ए और सी आएंगे। अब ए और सी में हम किसको बड़ा कह दें, कोई नहीं है, कोई भी बड़ा नहीं है। ए और सी क्या हमारे सेम लेवल पे है, तो ये भी क्या आ रहा है हमारा, फाई आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इस लैटिस में ना ज्वाइन एग्जिस्ट कर रहा है, ज्वाइन किसके लिए एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसके लिए ई एंड डी के लिए, और मीट क्या है हमारा, इसके लिए एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। डेट मीन्स क्या हुआ, डेट लैटिस, डेट लैटिस भी यहाँ नहीं बोलेंगे क्योंकि लैटिस तो बन ही नहीं पा रही ना, तो डेट हैज ए डायग्राम, इसको हम अभी यहाँ पे पोसेट बोल लो, सिंपल, इसको हम बोलेंगे सिंपल पोसेट। डेट पोसेट इज नॉट लैटिस, ना ये लैटिस है, ना ज्वाइन, ना मीट। तो हमें क्या करा, हमने एक एक के लिए चेक करने की जगह पे हमने क्या करा, सिंपल एक चेक, ये चेक करा। लाइक भाई चलो मैं इसमें और प्रैक्टिस कराए थे, लेट सपोज मुझे एफ और ई का क्या चेक करना है। यदि मैं एफ और ई का क्या करूं, मुझे क्या करना है,
ज्वाइन चेक करना है। तो एफ और ई का ज्वाइन क्या आएगा हमारा, ई आएगा। और यदि मैं एफ और ई का क्या निकालूं, मीट निकालूं, तो क्या आएगा, ई और एफ हमारे किसको कनेक्ट कर रहे हैं, एफ को, और एफ क्या है उसमें नीचे है। लाइक वाइज यदि मैं और किसका चेक करें, यदि हम ए और बी का यदि मुझे अपर बाउंड निकालना है, तो ए और बी का अपर बाउंड क्या आएगा हमारा, बी और डी, और डी बी और डी में हमारा सबसे पहले कहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, बी में। तो कहने का मतलब क्या है कि सबसे शॉर्टकट ट्रिक क्या है कि जैसे मुझे ए और बी का मुझे ज्वाइन निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, ए से मैं फिंगर चलाना स्टार्ट करूंगा, यदि वो बी पे कनेक्ट हो रही तो मेरा बी हो गया। अदरवाइज क्या है, यदि अलग अलग एज में है तो मैं क्या करूंगा, दोनों से स्टार्ट करूंगा। लाइक वाइज यदि मुझे ए और बी का मुझे यदि मीट निकालना है, तो मीट क्या आएगा, यदि मैं बी से फिंगर चलाना स्टार्ट करूंगा तो वो ए पे कनेक्ट होगा, ए के बाद और नीचे कुछ नहीं है, डेट मीन्स क्या होगा, ए क्या होगा, इसका मीट होगा। तो बाकी अदर पेयर के लिए तो हमारा एडजस्ट कर भी रहा है, हो सकता है किसी और के लिए ना कर रहा हो, बट मैंने ऐसे 2 पेयर चेक कर लिए हैं जिनके लिए मेरा ज्वाइन और मीट एडजस्ट नहीं कर रहा। डेट मीन्स दिस लैटिस, दिस पोसेट इज नॉट ए लैटिस। लाइक वाइज चलो एक और केस लेते हैं। ये एक हमने केस लिया जिसमें हमारा ए बी सी एंड डी। तो इस केस में बताओ कि ये ज्वाइन सेमिलिटीज है या मिड सेमिलिटीज है। तो यहाँ पे हम सिंपल चेक करें तो देखो बी का हमारा लोअर बाउंड ए कर रहा है, ए का लोअर बाउंड ए है, सी का लोअर बाउंड बी है, डी का लोअर बाउंड बी है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसमें ज्वाइन तो सबका होगा, मगर यदि मैं सी और डी का ज्वाइन निकालूं, सी और डी का ये क्या निकाल रहा हूँ, ज्वाइन, तो यदि ज्वाइन निकालूंगा तो ये क्या आ रहा है, मेरा 5 आएगा। बट क्या है, यहाँ पे मीट सबका एडजस्ट करेगा। यदि मैं सी और डी का क्या निकालूं, मीट निकालूं, तो सी और डी का मीट क्या आ रहा है, मेरा बी आएगा। लाइक वाइज यदि मैं बी का मीट करूं तो ए आएगा। तो उसके बाकी सबका क्या है, हमारा मीट एडजस्ट कर रहा है। डेट मीन्स क्या हो गया, इट इज ए मीट सेमिलिटीज। यहाँ पे क्या है, मीट सबका हमारा एडजस्ट कर रहा है, बट नॉट ज्वाइन सेमिलिटीज। लाइक वाइज एक केस और चेक कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए बी सी एंड डी, ये तुम्हारे सामने एक हैश डायग्राम है और इसको हमें बताना है कि इट इज ए लेटिस और नॉट, इट इज ए ज्वाइन सेमिलिटीज और मिड सेमिलिटीज। तो यहाँ पे हम चेक करें तो क्या है, ए बी सी डी क्या है, क्रॉसपोंडिंग हाइट में सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। डेट मीन्स क्या हो गया, यदि मैं डी और सी का अपर बाउंड चेक करूँ, डी और सी का क्या निकालूं, ज्वाइन चेक करूं, तो ज्वाइन क्या आएगा, डी और सी का ज्वाइन डी आएगा। इसी लाइक वाइज बी और सी का मैं ज्वाइन चेक करूं तो क्या आएगा, सी आएगा। और ए और बी का ज्वाइन चेक करूं तो क्या आएगा, ए आएगा। तो सबके लिए क्या है, मेरा ज्वाइन एडजस्ट कर रहा है। लाइक वाइज मैं मीट चेक करूं, तो मीट चेक करूं तो डी और सी का मीट क्या आएगा, सी आएगा। लाइक वाइज सी और बी का मीट क्या आएगा, हमारा बी आएगा। और बी और ए का मीट क्या आएगा, ए आएगा। तो इसमें क्या है, ज्वाइन और मीट, join and meet both exist for every pair of element, for every pair of elements। तो उसका मतलब क्या हो गया, इस ये ज्वाइन सेमिलिटीज भी और मीट सेमिलिटीज भी है। तो जहाँ पे क्या होंगे, ज्वाइन और मीट दोनों एक साथ एडजस्ट कर रहे होंगे, क्योंकि ज्वाइन भी एडजस्ट कर रहा है और मीट भी एडजस्ट कर रहा है। डेट मीन्स क्या होगा, वो क्या होगा, हमारा लैटिस होगा। तो ये जो हमारा डायग्राम है, ये हमारा क्या है, लैटिस भी है, या इसको तुम कह सकते हो ज्वाइन सेमिलिटीज भी है और मिड सेमिलिटीज भी है। तो जब भी हम सिंपली यदि कह देंगे कि कोई हैश डायग्राम लैटिस है, डेट मीन्स क्या होगा, वो ज्वाइन और मिड क्या होगा, दोनों उसमें एडजस्ट कर रहे होंगे। यदि हमने पर्टिकुलर नेम कहा कि इट इज ए मिड सेमिलिटीज, तो मीन्स क्या हुआ कि उसमें सारे पेयर ऑफ एलिमेंट्स के लिए क्या होगा, सिर्फ मिड एडजस्ट कर रहा है, बट ज्वाइन एडजस्ट नहीं कर रहा है। तो आज के लिए हमारा डिस्कशन इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास पे हम इस पर कुछ और एग्जाम्पल करेंगे, उसके बाद हम कुछ और लैटिस के रिगार्डिंग भी कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, और फिर हम कुछ प्रॉपर्टीज विथ रिस्पेक्ट टू लैटिस चेक करेंगे। ओके।